हेलो फ्रेंड्स, पारस क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि आप सभी को पता है, ये सीरीज़ हम लोगों ने स्टार्ट किया है यूपी टेट और सुपर टेट के लिए। तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं आसपास की वस्तुओं के नाम संस्कृत में। इससे पहले मैं इसका फर्स्ट पार्ट आपको करा चुकी हूँ, जिसमें हम लोगों ने अनाजों के नाम संस्कृत में और फलों के नाम संस्कृत में कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो अब इसके आगे का हम लोग चलेंगे, क्योंकि डेफिनेटली एक ना एक क्वेश्चन, 1 या 2 नंबर का प्रश्न आपका यहाँ से बनता ही बनता है कि आसपास की वस्तुओं का नाम जो है वो संस्कृत में बताना होता है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं पशुओं के नाम। पशुओं के नाम संस्कृत में क्या है वो हम लोग देखने वाले हैं, पशुओं के नाम। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखिए, घोड़ा एक तरफ हिंदी शब्द लिखे हुए हैं और दूसरी तरफ उसके संस्कृत शब्द लिखे हुए हैं। ठीक है, यहाँ हिंदी शब्द है और यहाँ उसके संस्कृत वाले शब्द दिए हैं। ठीक है, चलिए शुरू करेंगे हम लोग। सबसे पहले देखिए, घोड़ा, घोड़ा को क्या कहा जाता है? अश्वा कहा जाता है। देखिए इस तरीके से भी लिखा हुआ आ सकता है। ठीक है, अश्वा। ठीक है, चलिए अश्वा कहा जाता है। और बकरा, बकरा जो होता है उसे क्या कहा जाता है? अजह कहा जाता है। ठीक है, देखिए बकरा क्या है, ये मेल हो गया। अगर यही बकरी लिखा हो तो उसे अजा कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? अजा। आप ही क्या आ जाएगा? बड़े आ का डंडा आ जाएगा। ठीक है, देखिए जस्ट ही नीचे लिखा हुआ है बकरी, बकरी को क्या कहते हैं? अजा कहते हैं। ठीक है, ऊंट, ऊंट को क्या कहा जाता है संस्कृत में? ऊंट को देखिए उष्ट्र कहा जाता है। ठीक है, उष्ट्रहा। पीछे क्या लगे हैं? विसर्ग लगे हैं। अगला देखेंगे, देखिए कुत्ता शब्द जो है वो हिंदी का शब्द है, इसे संस्कृत में क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? सार में या फिर कुकराह। ठीक है, तो कुकराह तो जनरली आपने देखा ही होगा, लेकिन आप लोग इसका दूसरा शब्द भी याद रखेंगे, सार में। ठीक है, कुत्ते को कहा जाता है। चलिए आगे देखेंगे, गधा। गधा जो है, गधे को क्या कहा जाता है संस्कृत में? तो गर्दभः कहा जाता है। ठीक है, गर्दभ और पीछे क्या लगा देंगे? विसर्ग। अगला देखेंगे, देखिए क्या लिखा है? गाय, गाय को क्या कहा जाता है? गौ, गा और बड़े की मात्रा और पीछे क्या लगे हुए हैं? विसर्ग। ठीक है, अगला देखेंगे, देखिए क्या है? बैल, बैल को क्या कहा जाता है संस्कृत में? तो बलिभद्र कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? बलिभद्र, बैल। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्या है? मेंढक, मेंढक को क्या कहा जाता है? मंडूकः कहा जाता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेंढक, कई बार पूछा गया है। मेंढक है, गौ है, अश्व है आपका, ये सब क्या है? कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, वानर को क्या कहा जाता है? कपि। और वानर के तो कई बार रूप भी पूछ लिए जाते हैं। तो सारी चीजें हम लोग यहाँ कवर करेंगे, बस आपको डेली क्लास देखनी है। ठीक है, चलिए गीदड़ या फिर सियार को क्या कहा जाता है? तो शगालह कहा जाता है, शगालह। ठीक है, ध्यान रखना कौन सा वाला शाह आया है। कभी कभी क्या है, कभी आपको तालबी शाह दे देंगे, कभी मूर्धई शाह दे देंगे, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना कौन सा शाह है यहाँ पे। ठीक है, अगला देखेंगे, हाथी। हाथी को क्या कहा जाता है? हाथी को देखिए यहाँ हस्ती लिख दिया, वैसे यहाँ क्या होना चाहिए? हाथी को गजह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गजह। आई थिंक ये मिसप्रिंट हो गई है, तो इसको थोड़ा ध्यान रख लेंगे। गजह माने क्या होता है? हाथी होता है। ठीक है, देखिए चुईया, चुईया को क्या कहा जाता है? मूशिका कहा जाता है। देखिए चुईया क्या है? फीमेल वर्जन, फीमेल वाला है ये। और यही अगर चूहा होता तो चूहे को क्या कहा जाता है? मूषकः कहा जाता है। ठीक है, मूषक, और लास्ट में क्या आएगा? विसर्ग लग जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे, देखिए मकड़ी, मकड़ी को क्या कहा जाता है? लूता कहा जाता है। ठीक है, मकड़ी को लूता कहेंगे। अगला वर्ड है देखिए गिलहरी, जो गिलहरी होती है उसे क्या कहा जाता है? चमरपुच्छ कहा जाता है। ठीक है, चमरपुच्छा। और पीछे क्या लगे? विसर्ग लगे। विसर्ग की ध्वनि को हमेशा हम किससे बोलते हैं? हा से बोलते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे, देखिए बैल, बैल को देखिए दोनों ध्यान रखेंगे। एक तो बैल का भी जस्ट ही हम लोगों ने ऊपर देखा था, अगर आपको ध्यान हो तो। देखिए बैल को क्या भी कहा जाता है? बलिभद्र भी कहा जाता है, बलिबर्द। और यहाँ देखेंगे, देखिए बैल को ही क्या भी कह सकते हैं? ब्रभाषा और ब्रश, दोनों ही कहा जाता, तीनों ही इसके सिनोनियम आप याद रखेंगे बैल के। ठीक है, देखिए घोड़ी को क्या कहा जाता है? जैसे घोड़े को तो अश्व कहा जाता है, और जैसे ही फीमेल हो जाती है, घोड़ी हो जाती है, तो उसको हम लोग अश्वा कहते हैं। ठीक है, घड़ियाल, घड़ियाल को क्या कहा जाता है? मकराहा कहा जाता है। ठीक है, मकराहा। अगला नेवला, नेवला का कई बार पूछा भी गया है, तो नेवले को क्या कहा जाता है? नकुलह कहा जाता है। ठीक है, देखिए भैंस, भैंस को बहुत ध्यान से रखेंगे। भैंस क्या है? ये भैंस है, यानी कि फीमेल है। भैंस को क्या कहते हैं? महिषी कहा जाता है। ठीक है, कई बार इसके रूप भी पूछ लिए जाते हैं। अगला देखेंगे, देखिए बिल्ली, बिल्ली को क्या कहा जाता है? मार्जरी कहा जाता है, मार्जरी। ठीक है, ध्यान रखेंगे बिल्ली को, अच्छा शब्द है और कई बार पूछा भी गया है आपसे। देखिए चूहा आ गया, चूहे को क्या कहा जाता है? मूषकाह कहा जाता है। ठीक है, अगला क्या है? शेर, शेर को क्या कहा जाता है? तो शेर को क्या कहा जाता है? देखेंगे, शेर को सिंह कहा जाता है। ठीक है, अगला देखिए क्या लिखा हुआ है? चीता, चीते को क्या कहा जाता है? तो चीते के लिए देखिए चित्रकः या फिर व्याघ्र, व्याघ्र शब्द भी आता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, व्याघ्र भी आ सकता है। दोनों ही किसके लिए आते हैं? चीते के लिए आते हैं। ठीक है, अगला देखिए मछली, मछली को क्या कहा जाता है? मछली को ना मीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मीन, मीन माने मछली। भालू, भालू के लिए क्या आता है? ऋक्षः शब्द आता है। ठीक है, हिरन, हिरन को क्या कहा जाता है? देखेंगे,
हिरन को कहते हैं देखिए हिरणहा या फिर बातायु, दोनों ही याद रखने हैं, अच्छे शब्द है दोनों ही। अगला देखेंगे गैंडा, गैंडे को क्या कहा जाता है, गंडकह कहा जाता है, ठीक है। अगला देखेंगे जैसे कुत्ता जो है, कुत्ते का जो फीमेल है उसको हम क्या कहते हैं, मतलब कुतिया शब्द कहा जाता है। और जब इसकी अगर हम लोग संस्कृत देखेंगे तो उसे क्या कहा जाता है, शर्मा कहा जाता है, ठीक है। जैसे शर्मा जो एक होता है शर्मा जाना, वो अलग है, वो क्रिया है, और यहाँ शर्मा है, ठीक है। तो जो शाह बना है वो ध्यान रखेंगे कौन सा शाह बना है, ये आपका कौन सा शाह है, ये आपका दंतई शाह है। देखिए संस्कृत में अगर आपने माहेश्वर सूत्र नहीं पढ़े तो एक बार माहेश्वर सूत्र वाला वीडियो देख लेंगे, मैं आपके लिए एक प्लेलिस्ट बना दूंगी यूपी टेट 2023 के नाम से, वहाँ पे मैं आपकी बिल्कुल टॉपिक वाइज जो क्लासेस हैं वो अपडेट कर दूंगी। तो वहाँ माहेश्वर सूत्र में जब हम पढ़ते हैं तो हम 3 तरीके के शाह पढ़ते हैं संस्कृत में। सबसे पहला होता है तालव्य शाह, उसके बाद होता है इसको कहते हैं मूर्धई शाह, और फिर इसको कहा जाता है दंतई शाह, ठीक है। कभी डायरेक्ट यहीं से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चलिए आगे देखेंगे। देखिए हाथी तो हो गया था, हस्ती, कभी कभी हस्ती और गजह दोनों ही ध्यान रखना है आपको। और देखिए हथिनी को क्या कहा जाता है, हस्तिनी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, हस्तिनी। और बाकी गजा भी आ जाता है कभी कभी, ठीक है। अगला देखेंगे, देखिए लोमड़ी, लोमड़ी को क्या कहा जाता है, लोमशा कहा जाता है। बंदर को देखिए क्या कहते हैं, वानर कहते हैं, ठीक है। अगला क्या है, देखिए अगला जो दिया गया है वो क्या है, बिच्छू है, बिच्छू को क्या कहते हैं, वृश्चिक कहा जाता है, ठीक है। अगला है देखिए बंदर, बंदर को क्या भी कहते हैं, शाखा मृग। शाखा मृग कभी कभी क्या है आपसे समास के बहुब्रीहि समास का उदाहरण बन जाता है, और कई बार पूछा भी गया है कि शाखा मृग किसके लिए प्रयोग होता है। तो शाखा जो जैसे शाखाओं पे उछल कूद करते हैं ना बंदर, इसलिए उनको क्या कहते हैं, शाखा मृग कहते हैं, ठीक है। अगला है देखिए क्या है, अगला जो है आपका क्या दिया गया है, भेड़ दिया गया है। भेड़ को क्या कहते हैं, एड़का कहा जाता है, ठीक है। भेड़ वही है जिससे हमें ऊन मिलती है, ठीक है। अगला क्या है, खरगोश, खरगोश को क्या कहा जाता है, शशकह कहा जाता है, ठीक है। तो सारे इंपॉर्टेंट वर्ड है, या तो वो आपसे पूछे गए हैं या फिर पूछे जाने की आपकी बिल्कुल क्या है चांसेस हैं, ठीक है। अब हम लोग देखने वाले हैं पक्षियों के नाम। पक्षियों के नाम संस्कृत में क्या क्या होते हैं वो जरा अब हम लोग यहाँ देखेंगे, ठीक है। पक्षियों के नाम सबसे पहले देख लेंगे, पक्षियों के नाम। पक्षियों के नाम में क्या होता है, सबसे पहले देखिए उल्लू, उल्लू को क्या कहा जाता है, उल्लूकह कहा जाता है, ठीक है। मोर, मोर को क्या कहा जाता है, मोर को मयूर कहते हैं, ठीक है। मयूरा, ध्यान रखना सबके पीछे विसर्ग लगे हुए हैं जनरली, ठीक है। अगला देखिए कबूतर, कबूतर के लिए प्रयोग होने वाला शब्द है संस्कृत में कपोतः, ठीक है। कपोत और उसके पीछे विसर्ग। कौआ को क्या कहा जा सकता है, क्या कहा जाता है, काका, ठीक है। काका किसके लिए आता है, कौए के लिए। और कोयल के लिए जो शब्द आता है वो क्या आता है, कोकिलाह, ठीक है। तोते के लिए देखिए 2 शब्द आते हैं, एक तो शुक और शुकह लिखा रहता है, और एक और क्या आता है, कीरा, ठीक है। का पे ध्यान रखना, बड़ी की मात्रा है। अगला देखेंगे क्या है, गरुड़। गरुड़ के लिए जो शब्द आता है संस्कृत में वो क्या आता है, जरा देखेंगे, खगेश्वर, खगेश्वर, ठीक है। क्या आता है, खगेश्वर। अगला देखेंगे पपीहा, पपीहे के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, चातकह, ठीक है। अगला देखिए गौरैया, गौरैया के लिए क्या क्या कहा जाता है, कालविंक, ठीक है। गौरैया के लिए संस्कृत में क्या प्रयोग किया जाता है, कालविंक। देखिए सारस में केवल क्या करते हैं, विसर्ग लगा देते हैं और उसका संस्कृत शब्द बन जाता है सारसः, ठीक है। गिद्ध को क्या कहा जाता है, गृद्धः कहा जाता है। चकवा को क्या कहते हैं, चक्रवाकः कहते हैं। टिटहरी को क्या कहा जाता है, टिटटभी कहा जाता है, ठीक है। मोरनी, मोर, देखिए मोर को कहते हैं, मोर के लिए मयूरः आता है, और मोरनी के लिए क्या कहते हैं, मयूरी, ठीक है। अगला देखेंगे, देखिए हंस, हंस या नर बर आ जाए तो उसके लिए क्या है, वर्टह शब्द का प्रयोग किया जाता है संस्कृत में, ठीक है। अगला क्या है, देखिए हंस बतख, हंस बतख के लिए क्या कहा जाता है, मरालह कहा जाता है, ठीक है, मरालह। अगला देखेंगे बाज, बाज को क्या कहते हैं, शियनाह कहते हैं, ठीक है। बहुत शियाना होता है ना, तो शियनाह ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला मैना होती है, मैना, मैना को क्या कहा जाता है, सारिका कहा जाता है, ठीक है। बगुले के लिए क्या प्रयोग करते हैं संस्कृत के शब्द, वाकह, ठीक है, वाकह यानी बगुलाह। अगला देखेंगे नीलकंठ, नीलकंठ को क्या कहते हैं, चाशह कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, चाशह। अगला देखिए क्या दिया है, बाज, बाज को क्या कहते हैं, शशादनाह कहा जाता है, ठीक है। शशादन और पीछे क्या लग गए विसर्ग, तो क्या हो गया, शशादनाह, ठीक है। भौरा, भौरे को क्या कहा जाता है, देखिए एक तो मधु वर्ड आता है मधुपह, ठीक है, और दूसरा क्या आता है, षटपदाह, ठीक है। अगला देखेंगे उल्लू, उल्लू के लिए देखिए एक और शब्द आता है, उल्लू के लिए जो शब्द आता है वो क्या आता है, कौशिका शब्द आता है, ठीक है। अगला देखेंगे, देखिए नर चिड़िया, एक तो होती है चिड़िया यानी कि मादा चिड़िया, और एक होती है नर चिड़िया, मादा चिड़िया और नर चिड़िया, ठीक है, मेल और फीमेल वाला। तो नर चिड़िया यानी कि मेल, उसको कहते हैं चटका, विसर्ग लग जाता है। और इसी को अगर फीमेल करना हो तो वो क्या हो जाएगा, चटका वर्ड आता है, का के ऊपर क्या लग जाएगा,
आ का डंडा लग जाता है। ठीक है, जनरली भाई पशु से क्या करना हो, पशु से किसी फीमेल पशु का नाम बताना हो और या फिर किसी पक्षी फीमेल का नाम बताना हो तो जनरली उसके लास्ट में क्या हो जाता है, अगर सेम नाम होता है आ का डंडा लग जाता है। ठीक है, अगला देखिए देखिए क्या, हंसनी या मादा नर जिसे कहा जाता है उसे वर्टा कहते हैं। ठीक है, वर्टा। अगला देखेंगे देखिए कबूतर, कबूतर के लिए एक तो कपूता आता है, दूसरा दूसरा क्या भी आता है, पारावतः। ठीक है, पारावतः का मतलब किससे है, कबूतर से ही है। अगला देखेंगे मादावतक के लिए क्या आता है, वर्तिका आता है। ठीक है, बहुत ही सुंदर शब्द है, क्या आता है, वर्तिका आता है। ठीक है, और अगला देखेंगे पतंगा, एक और रात में उड़ने वाला कीड़ा होता है पतंगा, कीट पतंगा जैसे अपन बोलते हैं, उसके लिए क्या आता है, शलभा शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ क्या है, ये आपके पक्षियों के नाम हो गए, पशुओं के नाम हम लोगों ने देख लिए और पक्षियों के देख लिए। अब देखिए क्या है, आपके कुछ रोगों के यहाँ भी कई सारी चीजें हैं, धीरे धीरे करके हम लोग कई पार्ट्स में इसको क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आज अभी इतना ही रखते हैं, कल हम लोग रोगों के नाम और बाकी चीजें कवर करेंगे। ठीक है, तो डेफिनेटली वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। अगर आप लोग टेट या सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को अगर फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेंगे, जिससे कि टाइम पर आपको हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश की क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। सो थैंक यू सो मच।